बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, आज 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस्ताज़ा का ये आलमी दिन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में क्या ये दिन हम मना सकते हैं? तो बिल्कुल सादा सा और साफ सा जवाब है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पूरा साल जो असातिज़ा को एहतराम देते हैं, जो उनके मर्तबे का ख़याल रखते हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ज़रा सा एहतजाज हो जाए तो फिर असातिज़ा पर जिस अंदाज से हम डंडे बरसाते हैं और पे जो काबू आ जाए उसको जिस तरह जेलों में और हवालात में भर देते हैं, इस तरह तो दहशत गर्दों और क्रिमिनल्स के साथ भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये साफ टारगेट है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इन पर हाथ साफ़ करते हैं और जो भी हाथ आ जाए फिर उसको सबक भी सिखा देते हैं। अभी निजकारी के ख़िलाफ़ भी असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं। अब ये अलग टॉपिक है कि ये एहतजाज दुरुस्त है या गलत है, इस पर अलग से बहस हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस एहतजाज के दौरान जो हुकूमती रवैया है, जो सरकार कर रही है, क्या वो आइन के मुताबिक है? वो आइन इससे काबिल है कि हम कह सकें कि असातिज़ा के एहतराम को मलूज़े ख़ातर रखा जा रहा है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शोकाज़ नोटिस भी जारी हो रहे हैं, मुअत्तली के हुक्मनामे जारी हो रहे हैं, साथ साथ डराया और धमकाया भी जा रहा है। चले इसको भी ज़रा साइड पे रखते हैं। असातिज़ा का काम वैसे तो पढ़ाना है, ज़्यादा टाइम तो उनका पढ़ाने में सर्फ होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो भी फालतू ड्यूटी होगी वो असातिज़ा के ज़िम्मे डाल दी जाती है। मसलन आजकल डेंगू फैला हुआ है, तो डेंगू एक्शन प्लान में जो सबसे अहम किरदार है वो असातिज़ा का ही होगा। इन्हीं की ड्यूटियाँ लगेंगी, इन्हीं को कहा जाएगा कि आप इस एक्शन प्लान को आगे बढ़ाएं। इसी तरह अगर मर्दमशुमारी यानी लोगों को गिनने की ड्यूटी है तो फिर वो भी बारी आएगी असातिज़ा की। उनके ज़िम्मे लगा दिया जाएगा कि वो गली मोहल्लों में जाएं, एक एक दरवाज़ा खटखटाएं, लोगों की बातें भी सुने और लोगों को गिने। इसके अलावा जी अगर इलेक्शन आ जाए तो इलेक्शन ड्यूटी में भी सबसे पहले जिस महकमे पर नज़र पड़ती है वो महकमा तालीम है। सबसे ज़्यादा असातिज़ा को ही इसलिए वो ले लिया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो फिर जो पढ़ाने का अमल है वो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। इलेक्शन से पहले वो वोटिंग के इंदराज का मरला होता है, तो वो भी असातिज़ा के ही ज़िम्मे है कि वो लोगों के वोटों का इंदराज करें। गरज ये कि जो भी फालतू ड्यूटी है वो असातिज़ा के ज़िम्मे है, लेकिन जब बात आती है पढ़ाई के हवाले से तो वहाँ पर भी कड़ा एहतसाब अब मौजूद है कि यानी कोई अगर बच्चा वो क्लास में नहीं आ रहा तो इसका जवाब उसके वालिदैन ने नहीं बल्कि टीचर साहबान ने देना है कि वो क्यों नहीं आ रहा, आप अपनी क्लास में गिनती पूरे रखें। अब ये जो सख्ती है, ये जो सारे मामलात हैं, अगर इसका कोई असर हो रहा होता तो चले बंदा इसको हज़म कर लेता। अब भी सरकारी आदाद शुमार बताते हैं कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो फिर ये जो आप हाज़िरी के हवाले से असातिज़ा पर बेजा जो धौंस है वो डाल रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा हुआ? पंजाब ही का जिक्र कर लेते हैं। पंजाब में इस वक्त सबसे बड़ी तादाद है असातिज़ा की, क्योंकि आबादी के हवाले से भी ये सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ से ज़ायद आबादी है। उस आबादी को मद्देनज़र रखते हुए जो इस वक्त पंजाब में असातिज़ा की तादाद है वो 3,60,000 के करीब है। 48,000 से ज़ायद स्कूल हैं, लेकिन इसमें भी वो सियासी डंडी मौजूद है। अब खैर भर्ती के अमल को काफ़ी हद तक बेहतर बना दिया गया है, लेकिन एक वक्त था कि सिर्फ फहरिस्त जारी हुआ करती थी कि ये लोग भर्ती हो चुके हैं। ये उस वक्त का जिक्र है, और उस वक्त जो लोग भर्ती हुए, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें 19,943 लोग ऐसे हैं कि जो मैट्रिक पास भी नहीं है। अब जो मैट्रिक पास ही नहीं है उसने बच्चों को पढ़ाना क्या है? लेकिन क्या ये असातिज़ा कहलाने के मुस्तहिक हैं? तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है कि जिन्होंने असल असातिज़ा का हक मारा है। उस वक्त फहरिस्त के तहत ये लोग ज़रूर भर्ती हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे उस वक्त जो असातिज़ा बनने के अहल थे उनको साइड लाइन कर दिया गया। तो असल तो उस वक्त भी असातिज़ा के साथ ये नाइंसाफ़ी की गई। तो ये तो सारा हमारा एक रवैया है जो कि हमारे
सामने मौजूद है। हम असाज़ा का दिन एक दिन ज़रूर मना लेंगे, लेकिन बाकी 364 दिन इनको वो एहतराम देने पर बिल्कुल राज़ी नहीं है जिसके ये मुस्तहिक हैं। अब बाज़ लोग सवाल उठाते हैं कि वो असाज़ा अब रहे भी नहीं। एक वक्त था कि असाज़ा अपने जो शागिर्द हैं उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया करते थे, कोई लालच नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं। चले बहुत से मामलात में ये जायज़ भी होगा, लेकिन ये इजाज़त नहीं देता कि आप अपने इस अहम तबके पर वो बेजा तनकीद करना शुरू कर दें और उनको ख्वार करना शुरू कर दें। तो इस वक्त सूरत हाल हमारे सामने कुछ ऐसी ही है। निजकारी का मैंने जिक्र किया, पंजाब में 6000 के करीब वो स्कूलों को निजकारी के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जा रहा है। प्लान तो हुकूमत का 13,000 से ज़ायद स्कूल वो देना है प्राइवेट सेक्टर को। चले अगर ये अच्छे अंदाज से किया जाए तो कोई गलत बात नहीं है, जहाँ असाज़ा का भी मुफाद जो उनकी मुलाजमतें हैं वो महफूज रहें और बच्चों को की तालीम का भी हर्ज ना हो। लेकिन देखा यही गया है कि जब निजकारी ऐसी की जाती है तो कुछ इस तरह की बंदर बांट होती है, कुछ ऐसे लोगों को इस सर्कल में इन कर लिया जाता है जिनका तालीम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। सोशल मीडिया पर आपने भी एक इश्तिहार देखा होगा जो कहीं स्कूल जिसके हवाले किया गया है वो साहब बस मेरी तरह ही पढ़े लिखे हैं, उन्होंने जो इश्तिहार दिया बस उसको पढ़ कर ही अंदाज़ा हो सकता है कि जब यहाँ बच्चे ज़ेरे तालीम होंगे तो फिर आगे चलकर उन्होंने मुल्की तरक्की में किस तरह का हिस्सा डालना है। तो ये जितने भी ऐसे स्कूल हैं जिसके हवाले से हुकूमत ये समझती है कि वो बोझ है, तो बोझ को इस तरह उतार फेंकने से मसला हल नहीं होगा। यहाँ पर बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, यहाँ पर असाज़ा वो मौजूद है, तो अच्छे अंदाज से अगर इनकी निजकारी की जाए ताकि बच्चों की तालीम का हर्ज ना हो तो फिर तो दुरुस्त रवैया है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हमें बच्चों को बताना है कि उन्होंने टीचर का एहतराम करना है। हमने अपने अमल से साबित करना है कि टीचर का मर्तबा और मकाम कितना बड़ा है, और इस सिलसिले में जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो सबसे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो जब किसी भी स्कूल जाते हैं तो उसको छापे का नाम दिया जाता है, उसको विज़िट करार नहीं देते, और वहाँ जो बदकिस्मती कह सकते हैं जो गुफ्तगू होती है, जिस अंदाज से गुफ्तगू होती है वो किसी तरह भी असातिज़ा के शान शान नहीं है। जब हमारा रवैया ये होगा तो फिर 5 अक्टूबर को एक आध तकरीब करके हम गोंगलुओं से मट्टी तो झाड़ सकते हैं, असातिज़ा के हवाले से जो उनका मकाम है, जो उनका मर्तबा है, वो किसी सूरत वो नहीं दे सकते। तो हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह करे किसी को अकल आ जाए और वो इस अहम शोबे से जुड़े लोगों को वो एहतराम दें जिसके वो मुस्तहिक हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।